Hello students, welcome to Government Commerce College, BCom Part 2nd, EAFM, Paper 2nd, Chapter Break Even Point Analysis, लागत लाभ मात्रा अनुपात संवेदनशील बिंदु विश्लेषण। इसका अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि लागत लाभ मात्रा अनुपात और संवेदनशील बिंदु का अध्ययन करेंगे। उससे पहले सेल्स के बारे में अध्ययन करना जरूरी होता है। सेल्स क्या होती है? सेल्स में तीन बातें शामिल होती हैं। एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, दूसरा होता है फिक्स एक्सपेंसेस और तीसरा होता है प्रॉफिट। वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट इजकल टू सेल्स। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि सेल्स इजकल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारे पास में सेल्स बन जाती है। उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट चाहे किसी प्रकार की हो, कैसी भी हो, दो प्रकार से डिवाइड हो जाती है अपने आप में। और वो दो प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट बन जाती है। ये तो हमारा कॉस्ट का पोर्शन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या आता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बन जाता है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अर्थात फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को जोड़ने पर जो राशि या जो अमाउंट बनती है वह कंट्रीब्यूशन कहलाता है। अर्थात उत्पादक का स्थायी लागतों एवं लाभ के प्रति एक चाहत होती है, या उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, या उसको आधार मान करके बिजनेस किया जाता है। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर लागत और लाभ, स्थायी लागत और लाभ दोनों को जोड़ करके प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बन जाते हैं, सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हो गया और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया। यदि इसको यहाँ से चेंज करके यहाँ पे लाते हैं तो सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन बन जाता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में दो बातें शामिल होती है, जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है, और टोटल कॉस्ट में दो बातें शामिल होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, अर्थात फिक्स कॉस्ट दोनों में कॉमन होती है। फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल के साथ लगा दोगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगा, और फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट के साथ लगा दोगे तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में आधार होता है, और वो आधार ये है कि हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो याद कर लें और इसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन रेशियो याद कर लें। कंट्रीब्यूशन रेशियो याद करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है और फार्मूले के रूप में काम आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे याद करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऐसे हम अपना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो याद कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका यह है कि सेल्स को हम 100 मान लेते हैं, और यदि कंट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा हो तो उस कंट्रीब्यूशन रेशियो को 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाता है। इस प्रकार से हम दो आधार के आधार पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की गणना कर सकते हैं। ये था हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो।